अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वाले का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन ए। और इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ डेसिमल नंबर्स के मन है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस पैकेट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 0.15 इंटू ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इनके पॉइंट्स को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट हम कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, तो पॉइंट बड़ा आसान तरीका है। पॉइंट जब भी हम रिमूव करेंगे तो इसको रिमूव करके हम 100 या 10 लगा देंगे। ठीक है, जब हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होंगे तो हम डिवाइड के अंदर 100 लगा देंगे। ठीक है, और अगर एक डिजिट होगा तो हम 10 लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं डिवाइड के अंदर, ठीक है, यानी कि नीचे मैं 100 लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट के बाद दो डिजिट थे। ठीक है, तो ये दो ज़ीरो आएंगे यानी 100 आएगा। ठीक है, और इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो है यानी इसके डिवाइड में वैल्यू जो आएगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं ऊपर जो है 10 लगा देता हूँ। अच्छा, 10 क्यों लगाया? क्योंकि इसके पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था। ठीक है, ये एक वन डेसिमल प्लेस वैल्यू थी जिसकी वजह से इसको ख़त्म करेंगे पॉइंट को। ठीक है, मैं पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसका जो पॉइंट है ये रिमूव होगा तो इसके डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके दो डिजिट थे, दो ज़ीरो आएंगे, इसका एक डिजिट था तो एक ज़ीरो आएगा। ओके, अब हम इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट के बाद देखें दो डिजिट है, ये टू डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो इसका जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड के अंदर हम लगा देंगे 100। ठीक है, इसका पॉइंट रिमूव हुआ तो हम डिवाइड में लगा देंगे 100। ठीक है, और इसका जब पॉइंट रिमूव होगा तो इसके डिवाइड में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर लिखेंगे हम वैल्यू को। ठीक है, ये टू डेसिमल प्लेस वैल्यू थी तो 100 आएगा, और वन डेसिमल प्लेस तो वो 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे। देखें एक एक ज़ीरो जो है यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से एक ज़ीरो यहाँ पे भी डिवाइड में कट हो रहा है, तो इधर आ जाएगा 1, और ये 15, 15 वन और 15 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमने रिमूव कर दिए थे, और नीचे 5 इस 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 50। ओके, अब ये था पॉइंट रिमूव हो गया था तो -16 वन ज़ार -16 ही आएगा। ठीक है, 16 को 1 से करें क्योंकि इसका ज़ीरो तो कट गया था, तो ये आ जाएगा -16, और नीचे 12 को पॉइंट रिमूव हो चुका है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 120। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें ये वैल्यूज़ अब सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई हैं, पॉइंट मैंने इनका रिमूव कर दिया। इसके बाद देखें जी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि पहले कोई कटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, और अगर इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग करने के बाद फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें कटिंग जो है वो क्रॉस में हो सकती है या ऊपर नीचे हो सकती है। तो देखें ये 5 3 ज़र 15, ठीक है, इसकी इसके साथ हो रही है। ठीक है, 5 2 ज़र 10 एंड 5 4 ज़र 20। ठीक है, इसके बाद ये फिर कटिंग हो रही है, 3 1 ज़र 3 3 8 ज़र 24। ठीक है, इसके बाद देखें तो इन दोनों की भी कटिंग हो रही है। ठीक है, बल्कि इसकी भी कटिंग हो रही है। ठीक है, देखें 8 1 ज़र 8 8 2 ज़र 16। ठीक है, इसके बाद 2 की और 50 की भी कटिंग हो रही है, तो देखें 2 1 ज़र 2 एंड 2 25। ठीक है, तो देखें कटिंग करने के बाद हम अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया था, यहाँ पे भी 1 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, और ये माइनस था तो -1 आएगा। ठीक है, +1 -1 -1, और ये 25 1 ज़र 25, हमारे पास आ जाएगा -1/25। ओके, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और 1/25 को हम डिवाइड करके डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब 1 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखें 25 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम एक और 0 ऐड करेंगे, यहाँ भी 0 ऐड करेंगे तो ये 25 4 ज़ा 100 आ जाएगा। यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी हमें उसी तरह से डेसिमल वैल्यूज गिवन है, ठीक है, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। 0.027 डिवाइड बाई 0.03 इंटू, अच्छा ये देखें ऊपर प्लस वाली वैल्यू है, नीचे माइनस वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस पूरी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में भी सेम ऑपरेशन होता है, ठीक है, साइंस का। ओके, साइन रिमूव करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। 0.027, इसका पॉइंट ख़त्म करके हम नीचे 1000 लगा देंगे, ठीक है, इसके डिवाइड में 1000 आ जाएगा। और इसका जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो हम ऊपर 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू थी तो 3 ज़ीरो आएंगे, ठीक है, यानी कि 1000 आएगा। और ये 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू थी तो इसका पॉइंट रिमूव होगा तो 100 आएगा। इसी तरह से इनके भी पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं, 1.4 और 0.18, ठीक है। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 आ जाएगा, ये 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू थी, ठीक है। और इसका जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर जो है वो 100 आ जाएगा। तो अब हम इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं, इसके 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे और यहाँ पे एक एक ज़ीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये 27 रहेगी थी वैल्यू, क्योंकि पॉइंट रिमूव कर लिया था तो जस्ट 27 आ जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 27 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ये दोनों ज़ीरो कट गए थे तो सिर्फ 1 रह गया था, तो 1 और यहाँ पे पॉइंट रिमूव होगा तो जस्ट 27 होगा, 27 1 27। यहाँ पे भी पॉइंट रिमूव हो गया तो जस्ट 3 रह जाएगा और 3 यहाँ पे देखें 10 रह गया, ठीक है, तो 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस यहाँ पे आ जाएगा 14 और 14 को 10 से कर दें तो 140, मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, पॉइंट वैसे भी रिमूव हो चुका है तो 14 10 ज़ा 140, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट रिमूव हो गया था तो 18 और यहाँ पे ज़ीरो कट गया है तो जस्ट 1 रह गया तो 18 1 ज़ा 18 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कटिंग हो रही है क्रॉस में या ऊपर नीचे, तो देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखें ये 3 रह गया था तो 3 1 ज़ा 3 और ऊपर जो है इस वाली वैल्यू से कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो 3 की 27 से कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27, ओके। अब देखें तो 9 की 18 के साथ कटिंग हो रही है तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, याद रखिएगा हम क्रॉस में और ऊपर नीचे, ठीक है, कटिंग कर सकते हैं, आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई थी सारी तो 1 रह गया यहाँ पे 14, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 और 14 की अभी भी कटिंग हो रही है सेम टेबल से, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, ठीक हो गया। तो अब कटिंग करने के बाद देखें यहाँ पे 1 रह गया और 7 7 1 ज़ा, ये मल्टीप्लाई है तो 7 1 ज़ा 7, चूँकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस और ये प्लस वाली वैल्यू थी तो माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो -7 आ जाएगा और नीचे 1 और 1 1 1 सा 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 बेशक आप नीचे ना लिखें, ठीक है, क्योंकि 1 7 से डिवाइड होके 7 ही आएगा, ठीक है। तो -7 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सी में हमें स्केयर भी गिवन है, ब्रैकेट भी गिवन है, ठीक है, और डेसिमल नंबर्स गिवन है सारे, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 0.4 का स्केयर आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4, ओके। तो 0.4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.4 0.4, ठीक है। देख लें डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 0 ज़ार 0, ठीक है, और साथ में जो 1 कैरी आया था तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 ज़ार 0 एंड 0 0 ज़ार 0, तो आ जाएगा 6 1 एंड 0, ओके। अब देखें पॉइंट कहाँ पे लगेगा,
तो देखें जी, ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू में देखें ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू है। ये वैल्यू भी देखें एक 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू, तो टोटल जो है 2 डेसिमल प्लेस हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा देखें ये 1 डेसिमल प्लेस, तो टोटल 2 डेसिमल प्लेस आंसर होगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट जो है वो हम यहाँ से राइट साइड से काउंट करेंगे 1 एंड 2, दो वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये जो आंसर आया ये 2 डेसिमल प्लेस है, यानी कि इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं -0.16। ठीक है, और इसका मैं ब्रैकेट जो है ओपन कर लेता हूँ, -1.3 0.8 और -0.62। ओके, इसके बाद हम इनका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यानी पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं। तो पॉइंट्स रिमूव करेंगे इसका तो आ जाएगा हमारे पास 0.16। इसका पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये माइनस वाली वैल्यू थी तो 1.3 और 0.8। इसका पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 10 आ जाए, क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू, और इसका पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर जो है वो 10 आ जाएगा। और इसी तरह से इसका पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे जो है 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस के लिए 10 और 2 के लिए 100 और 3 हो तो 1000, एंड इसी तरह से 0 हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे ये ऊपर नीचे 10 है, इनकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा, देखिए पॉइंट रिमूव हो गया तो ये आ जाएगा -16/100। ठीक है, और ये आ जाएगा 13, इसका भी पॉइंट रिमूव हो चुका है और इसका भी हो चुका है तो ये नीचे से फेड आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसका पॉइंट रिमूव हो गया तो 62 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। ओके, अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले कटिंग हो रही है, तो जी हो रही है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, हम कटिंग कर लेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखें जी, माइनस और माइनस प्लस, 13 2 ज़ार 26, और नीचे 100 1 ज़ार 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा 62/100। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हम एलसीएम लेके करते हैं। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, और 100 1 ज़ार 100, 26 1 ज़ार 26। ठीक है, और इसी तरह 100 1 ज़ार 100 तो 62 1 ज़ार 62 आ जाएगा। ये प्लस था और ये माइनस था। देखें, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही डिनोमिनेटर आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। डिफरेंट हो तो हम एलसीएम लेके प्रॉपर्ली फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब देखें जी, ये माइनस प्लस माइनस करेंगे, माइनस तो 62 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। तो 12, और 12 में से 6 माइनस करें तो 6, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 36 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। अब देखें, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे हम पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 लगाते हैं ना, इसी तरह से नीचे 100 रिमूव करके ऊपर पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से मैं 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेते, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 0.36। ठीक है, तो जैसे हम पॉइंट रिमूव करके डिवाइड में 100 लगाते हैं, इसी तरह से ये डिवाइड में 100 रिमूव करके हम इसका ऊपर वैल्यू में पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 2 डिजिट्स हैं तो 2 वैल्यूज़ के बाद हम पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यूँ आंसर आ जाएगा। यही चीज़ हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए, 100 से 36 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 36 स्मॉलर वैल्यू है तो पॉइंट लगा के हम 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 360 आ जाएगा, तो 100 3 ज़ार 300 आ जाएगा। ठीक है, अब 60 रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास है तो एक 0 हम ऐड कर सकते हैं, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600। तो देखें, सेम चीज़ आती है। ठीक है, तो यही काम हम सिंपली भी कर सकते हैं कि 100 को रिमूव करके 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.36। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। तो क्वेश्चन डी के अंदर हमें गिवन है क्यूब। ठीक है,
और सेम मल्टीप्लाई और इस दफ़ा ऐड हमें गिवन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और एडिशन करना है। सबसे पहले मैं इसका क्यूब ले लेता हूँ। इसका क्यूब मीन के इस वैल्यू को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो -0.2 इंटू -0.2 इंटू -0.2। तो देखिए जी, माइनस और माइनस होता है प्लस, और प्लस को फिर एक दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा माइनस में, और वैल्यू क्या आएगी, हम इनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.2 को पहले मैं 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 0 ज़ा 0, और इसी तरह 0 और 0 आ जाएगा, और 4 0 0। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि देखें इसके बाद भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद भी 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट आ जाएंगे, यानी 2 डेसिमल प्लेस के अंदर वैल्यू आएगी हमारी। तो यहाँ से 1 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब इस 0.04 को मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, ठीक है। ये 0 से सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो आ जाएगा 8 0 0 0। अब इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखें 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू और ये 1 डेसिमल प्लेस, तो टोटल 3 डेसिमल प्लेस में हमारा आंसर आएगा। तो हम 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.008, ठीक है। इसके बाद देखें तो इस वैल्यू के अंदर हम पॉइंट रिमूव कर लेते हैं 1.6 का। 1.6 का जब पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा हमारे पास। इसका भी पॉइंट रिमूव कर ले तो ये एक 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो इसका पॉइंट रिमूव होगा तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू का भी पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। तो इसका जब पॉइंट रिमूव होगा तो ये भी एक 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो नीचे 1000 आ जाएगा, और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 270, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। ओके, और ये पॉइंट रिमूव हो चुका है, तो 105 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अभी इसकी कटिंग नहीं करते, आगे चल के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका पॉइंट रिमूव हो चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, और नीचे आ जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ पे 270 बाई 16, और ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 1000। ओके, अब देखें जी, इन दोनों की कटिंग हो रही है, तो 8 1 ज़र 8 2 ज़र 16, एक ज़ीरो यहाँ पे भी कट रहा है, ठीक है, तो मैं कटिंग कर देता हूँ। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम कटिंग करके इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 8 1 ज़र 8 2 ज़र 16, ठीक है, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस, 27 1 ज़र 27, और 100 2 ज़र 200, ठीक है। ओके, अब आगे आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 1000 के। अब इनको ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लूँ इस वैल्यू की, अगर इस वैल्यू की मैं ऊपर नीचे कटिंग कर लूँ तो इसको ऐड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखें इसकी भी 5 से कटिंग हो रही है, इसकी भी 5 से कटिंग हो रही है, तो मैं पहले इन दोनों वैल्यूज़ की ऊपर नीचे कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 5 2 ज़र 10, ठीक है, और 5 1 ज़र 5, और ये जो वैल्यू है 5 2 ज़र 10, और 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा ऐड करना जो है वो और इजी हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो वही वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें तो ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -6, क्योंकि वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 200। मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 200 और अंदर आ जाएगा 6। ओके, तो देखें 6 छोटी वैल्यू है, 200 इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो ऐड कर लेंगे। अब एक ज़ीरो तो पॉइंट से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये 60 फिर भी छोटी वैल्यू है, ये डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। जब नीचे एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो ऊपर भी एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। अब देखें 200 3 ज़ार 600 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03,
और साइन जो है वो नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा और आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.03। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो मेरी वीडियो को आप दोबारा से देख लें, ताकि दोबारा से देखने से आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।